दोस्तों, लॉक्स या तालों की जरूरत तो हमें लगभग रोज ही पड़ती है। हम इन पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं, लेकिन शायद आपने भी कई लोगों की तरह बचपन में इन्हें कभी वायर से तो कभी अलग अलग चीजों से खोलने की कोशिश तो जरूर की होगी और ज्यादातर खुद को असफल ही पाया होगा। पैडलॉक्स को लॉक्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है, लेकिन इसी से ये सवाल भी उठता है कि जब ये ताले इतने ज्यादा अनब्रेकेबल होते हैं तो आखिर फिर इन्हें बनाया कैसे जाता होगा। कैसे एक ताले को एक स्पेसिफिक चाबी असाइन की जाती होगी और पूरा लॉक मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो बस आज बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ताले बनाने के लिए हमें सबसे पहले हैवी ड्यूटी स्टील के बड़े बड़े बार्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें हर एक बार का वजन करीब 25 किलो तक होता है। इन बार्स को एक कटिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो अपने पावरफुल ब्लेड से इनके 8 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े कर देती है। इसके बाद इन टुकड़ों को अगली प्रोसेस के लिए फैक्ट्री की दूसरी तरफ रवाना कर दिया जाता है। इन पीसेस के अंदर अभी पूरा लॉकिंग मैकेनिज्म फिट किया जाना है, जो बहुत सावधानी से करने वाला काम है, इसलिए एक ऑटोमेटेड मशीन में इन्हें डाल दिया जाता है। ये ऑटोमेटेड मशीन इन लॉक्स पर ड्रिलिंग करके लॉकिंग मैकेनिज्म को फिट करने के लिए जगह बनाने का काम करती है। सही साइज के होल से ड्रिल करने के बाद कुछ देर के लिए पैडलॉक्स को अलग छोड़ दिया जाता है। अब हम चलते हैं इन लॉक्स की आर्म्स बनाने की तरफ। इन पैडलॉक की आर्म्स बनाने के लिए एक स्टील बार को एक मशीन में फीड किया जाता है, जो अपनी पावरफुल प्रेस से इन बार्स को मोड़कर आकार देती है। इसके बाद एक रोबोटिक आर्म इन्हें यहाँ से लिफ्ट कर लेती है और फिर ये आगे एक दूसरी मशीन तक पहुँचते हैं, जहाँ पर इनके एंड्स पर मशीन से ड्रिलिंग की जाती है और ग्रूव्स बनाए जाते हैं। ग्रूव्स वो खड्डे होते हैं जो इस आर्म्स के एंड पर आपको नजर आते हैं। बाद में लॉकिंग मैकेनिज्म बनाते हुए आपको इनका काम अच्छे से समझ आ जाएगा। अब इन पैडलॉक्स और आर्म्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्हें एक फर्नेस में तब तक बेक किया जाता है जब तक ये लाल ना हो जाएं। इसके बाद इन्हें फर्नेस से रिमूव करके जल्दी से ठंडा करने के लिए साबुन से भरे पानी में डुबा दिया जाता है। ऐसा करने से मेटल ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है और फोर्स अप्लाई करने पर आसानी से टूटता नहीं है। अब हमारी अगली परेशानी ये है कि इन लॉक्स को कई तरह के वेदर प्रॉब्लम से जूझना पड़ सकता है, और क्योंकि हमने इसमें स्टील का इस्तेमाल किया है तो इसमें जंग लगने का भी खतरा है। इसे इस तरह की मुसीबत से बचाने के लिए इन लॉक्स को एक बाथ में डुबाया जाता है, लेकिन ये कोई आम बात नहीं है। पानी के ऊपर आपको कई सारे ग्रीन सैक्स दिखेंगे जो निकल से भरे हुए हैं और निकल को एक पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। अब एक मशीन के द्वारा पानी में डूबे इन लॉक्स को एक नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, जिससे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इन लॉक्स पर निकल की लेयर चढ़ जाती है, जो इन लॉक्स को जंग लगने से बचाती है। इसके बाद इन निकल कोटेड लॉक्स को अच्छे से धो लिया जाता है, लेकिन काम यहाँ पर खत्म नहीं होता। इसी मेथड से एक और बात को प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ इस बार निकल की बजाय क्रोम की एक लेयर को इन लॉक्स पर चढ़ाया जाता है, जिससे कि ये लॉक्स पूरी तरह से वाटरप्रूफ हो जाते हैं। अब हम आप सबके फेवरेट पार्ट तक आ चुके हैं, जो है लॉक मैकेनिज्म बनाने की प्रक्रिया। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर एक लॉक काम कैसे करता है। लॉक मैकेनिज्म में एक बैरल होता है जो इसका सेंट्रल पीस है। अब यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो लॉक के मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, जिसमें से पहला है बॉल बेयरिंग का एक पेयर। ये पेयर बैरल के दोनों साइड्स पर होता है और साथ ही जो ग्रूव्स हमने लॉक की आर्म्स पर बनाए थे वहाँ पर फंस कर रहता है, और जब तक ये बॉल्स इन दोनों के बीच में रहती हैं तब तक एक लॉक बंद ही रहता है। जब हम चाबी को घुमाते हैं तो ये बॉल इस आर्म्स में से रिलीज हो जाती हैं और ताला खुल जाता है। लेकिन ये ताला ऐसे ही नहीं खुल सकता, और इसलिए यहाँ पर हमारा दूसरा एलिमेंट काम आता है, जो एक पिन होती है। ये पिन भी एक बैरल के साइड में लगी होती है। जब आप चाबी घुमाते हैं तो बैरल में मौजूद डिस्क रोटेट करने लगती है और वो आखिर में इस तरह से एडजस्ट हो जाती है कि उस पिन जितना स्पेस बना ले। अगर वो पिन जितना स्पेस बना लेती है और पिन इस स्पेस में गिर जाती है तो समझ लीजिए चाबी सही है और ताला खुल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ताला नहीं खुलता और बॉल बेयरिंग्स भी लॉक आर्म्स से रिलीज नहीं होती। अब आते हैं फैक्ट्री में क्या होता है। हर लॉक मैकेनिज्म का काम करने का ढंग अलग होता है, यानी सभी में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है, ताकि आप एक ही कंपनी की चाबी से उस कंपनी के बनाए सारे लॉक्स ना खोल पाए। इसके लिए एक कंप्यूटर सिस्टम से
1 करोड़ से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस में से एक उस लॉक के लिए सिलेक्ट किया जाता है और फिर चाबियों के की कोड्स को उनके लॉक्स के पास भेज दिया जाता है। यहाँ पर टेक्नीशियन इन की कोड्स को देखते हैं और फिर उसी के हिसाब से लॉक मैकेनिज्म को डिजाइन करते हैं और एक एक करके सभी पार्ट्स को लॉक पर ड्रिल्ड होल्स की मदद से उसमें फिट कर देते हैं। यहाँ पर आपका ताला बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इन्हें बिना टेस्टिंग के बाहर नहीं भेजा जाता। क्वालिटी कंट्रोल टीम पहले तो एक बेसिक टेस्ट करती है, जिसमें वो ये चेक करते हैं कि ताला अपनी चाबी से खुल रहा है या नहीं। इसके अलावा कई डमी कीज को भी टेस्ट करके देखा जाता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ताला किसी और चाबी से नहीं खुलता है। इसके बाद क्योंकि इन तालों को लोग ज्यादातर आउटडोर कंडीशन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी किया जाता है। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में इन तालों को बहुत से ठंडे तापमान में रख कर देखा जाता है। कई टेस्ट में तो ये तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। इतने लो टेम्परेचर में रखने के बाद इसे एक स्पेसिफिक मशीन पर सेट किया जाता है, जो ऊपर से एक रोड से बार बार इस लॉक पर वार करती है और ये चेक करती है कि कहीं लॉक इस तरह की फोर्स से खोला ना जा सके। जब इसे टेस्ट में एक लॉक पास हो जाता है तो फिर उसे मार्केट में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं ताले और उनकी चाबियां। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि कई लोग इन तालों को अतरंगी चीजों से खोलने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी किसी ताले को बिना चाबी के खोला है? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपना किस्सा बताइए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।